हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1, कुंभ मेला की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है डी। यह मेला प्राचीन हिंदू परंपरा से चलता आ रहा है। प्रश्न नंबर 2, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष गुजरात पर हमला किया था? इसका आंसर है 1299 बी। प्रश्न नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस बौद्ध दिनेष्ट को अपनाया और राज्य व्यवस्था में किस धर्म की नीति फैलाई? इसका आंसर है बौद्ध धर्म, ए आंसर। प्रश्न नंबर 4, औरंगजेब के शासनकाल में भारत का क्षेत्र अपनी सीमा पर था। किन्हीं विदेशी यात्रियों ने उनके दरबार का वर्णन किया। वह कौन सा यूरोपीय यात्री था जिसने मुगल बादशाह को लिखा? इसका आंसर है डी, फ्रांसीसी बर्नियर। प्रश्न नंबर 5, एक प्रभावकारी शिक्षक कक्षा का वातावरण किस प्रकार बनाने की कोशिश करता है? इसका आंसर है ए, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। प्रश्न नंबर 6, अपनी ही व्यवहार अवलोकन करना किस विधि से संबंधित है? इसका आंसर सी, आत्मनिरीक्षण। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा प्रश्न पूछता है कि भारत में स्त्रियों के प्रवासन का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका आंसर सी, विवाह। नंबर 8, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग किस तरह की शिक्षण पद्धति है? इसका आंसर है सी, शोध तथा पश्चाताप आधारित। प्रश्न नंबर 9, अफ्रीका में कितने देश साउथर्न अफ्रीकन कस्टमर यूनियन का हिस्सा है? इसका आंसर है 5, बी आंसर। प्रश्न नंबर 10, कौन सा माइक्रो टीचिंग की विशेषता नहीं है? ए नहीं है। शिक्षण समय 10-5 मिनट का होता है, बी। इसका आंसर सही है, ए विशेषता है। सीखने वाला समूह छोटा होता है, यह भी एक विशेषता है। नियंत्रण स्थितियों में पढ़ाया जाता है, यह भी ठीक है। इसका गलत मतलब इसका सही आंसर कहलाया ए, तत्कालीन प्रक्रिया नहीं मिलती इसमें। प्रश्न नंबर 11, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का एक नुकसान क्या है? आंसर बी, तैयारी एवं योजना बनाने में बहुत समय लगना। नंबर 12, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग किसने प्रस्तावित किया है? इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 13, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित है? इसका आंसर है डी, प्राकृतिकतावाद। प्रश्न नंबर 14, किसने यह कहा है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षणिक मशीनरी की सबसे कमजोर कड़ी है जो तत्काल सुधार की आवश्यकता है? इसका आंसर है बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। प्रश्न नंबर 15, एजुकेशन एज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टिकोण से संबंधित कौन है? इसका आंसर है डी, पार्लो फ्री। प्रश्न नंबर 16, चर्चा विधि डिस्कशन मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सी, सोक्रेटिक विधि। प्रश्न नंबर 17, नीचे दिए गए में से कौन से शोध प्रशिक्षण और मापन योग्य घटनाओं पर आधारित है और अनुभव पर आधारित ज्ञान निकालने की कोशिश करता है? इसका आंसर है ए, अनुभवनात्मक शोध। प्रश्न नंबर 18, किसने परिभाषित किया है सोशल साइंस एज थॉट बिल्डिंग और लर्निंग, जो अजैविक और जैविक उत्तेजनाओं की समांतर एवं पारस्परिक क्रियाओं को स्वीकारते हैं जो सामाजिक संबंध उत्पन्न करते हैं? इसका आंसर है ए, विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति पर उत्पादन के दौरान निगरानी करने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है डी, रूपगत मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 20, प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में
व्यापार का अधिकार कब मिला था? इसका आंसर है 1608, बी आंसर। प्रश्न नंबर 21, उड़ीसा राज्य का नाम पहले क्या था? इसका आंसर है कलिंग। प्रश्न नंबर 22, सिख धर्म की विशेष पूजा स्थल हरमिंदर साहिब किस शहर में है? इसका आंसर है अमृतसर। प्रश्न नंबर 23, जयपुर का मंदिर सौंदर्य किसने बनाया था? इसका आंसर है बी महाराजा सवाई जयसिंह। प्रश्न नंबर 24, वर्धमान महावीर को जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है वैशाली। हमारा सेशन कैसा लगा आप सभी को? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।